स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आकाशवाणी फिजिक्स क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं IUPAC नामकरण, जो कि क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। और इससे पहले भी हमने एक वीडियो में देखा था जिसमें से हमने दो समूहों के नामकरण सीख लिए थे। आज हमारा तीसरा समूह है एल्काइन। ठीक है, इससे पहले हमने इससे अगली वाली वीडियो में देख चुके हैं इसके IUPAC नाम। तो अब देखते हैं एल्काइन। तो एल्काइन का अनुलग्न होता है आयन, यानी जहां तीन बॉन्ड दिखेंगे हमें कार्बन कार्बन के बीच। कितने बॉन्ड? तीन बॉन्ड। यानी ये जहां कार्बन कार्बन के समूह कितना होगा? तीन बॉन्डों का समूह होगा। कितना होगा? यानी कार्बन कार्बन के बीच तीन बंध होते हैं, तो वहां क्या आता है? एल्काइन आता है। और उसका अनुलग्न आता है आयन। क्या आता है? आयन। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब हम उदाहरण देखते हैं कुछ उदाहरण। अब मान लीजिए मैंने एक उदाहरण ले लिया यहां कि कार्बन कार्बन के बीच। पहले एक बात देखेंगे हम कि कार्बन कार्बन कभी हमने स्टार्ट किया था कि यदि एक कार्बन हो, कितना? तो आता है आपका मेथ। यदि दो कार्बन हो तो एथ। यदि तीन कार्बन हो तो प्रोप। यदि चार कार्बन हो तो ब्यूट। पांच कार्बनों की संख्या हो तो पेंट। और मैंने आगे भी बताए थे, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट, 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नॉन, 10 हो तो डेक। ऐसे बहुत से आगे तक हैं, लेकिन हमें इतने तक ही अभी आवश्यकता है, यानी जरूरत है। तो सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि कार्बन एक हो तो क्या आता है? मेथ। दो आता है तो एथ। तो एक कार्बन, एक बात बताइए, क्या एक कार्बन तीन बॉन्डों का साझा कर सकता है? सिंगल। यहां मैंने क्या लिखा है? कार्बन कार्बन के बीच तीन बॉन्ड होने चाहिए। तो कार्बन कार्बन यानी दो कार्बन की तो आवश्यकता होती है हमें, यानी मैक्सिमम कितने कार्बन होने चाहिए? दो। तो यहां तो कार्बन एक है तो मैथ तो आएगा नहीं, तो पहले मैथ के लिए नहीं बनाएंगे। किसके लिए बनाएंगे? दो के लिए। तो कार्बन कार्बन के बीच मान लीजिए ये दो बॉन्ड है, तीन बॉन्ड आ गए। तो इसमें एक कार्बन को चार बॉन्ड की आवश्यकता होती है, यानी कार्बन के चार मित्र होते हैं। और जहां एक बॉन्ड की आवश्यकता होती है, उसका एक परम मित्र है हाइड्रोजन, वो वहां उपस्थित हो जाता है। इसको भी एक बॉन्ड की आवश्यकता थी, इसको भी ये मैंने हाइड्रोजन इसको दे दिया, यानी चार चार बॉन्ड इसके हो गए। इतनी बात समझ में आ रही है? अब उसके बाद हमें IUPAC नामकरण के लिए हमें इसमें कुछ, जैसे कार्बन है तो कार्बन में कार्बन की संख्या देखनी पड़ेगी। कितनी है? कार्बन की संख्या है दो। कितनी है? दो। तो दो के लिए क्या आता है? एथ। तो हम लिखेंगे एथ प्लस। अब हमने देखा है कि यहां क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड किस में आता है? एल्काइन में। किस में आता है? एल्काइन में। तो एल्काइन के लिए अनुलग्न क्या है? आयन। तो इसमें क्या जुड़ जाएगा? आयन। तो इसका IUPAC नाम आ जाएगा एथाइन। यहां तक बात क्लियर। अगर मान लीजिए दूसरा उदाहरण ये है कि हमारे पास कार्बनों की संख्या है 3, यानी ये कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड, और ये कार्बन, यानी कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 3। 1 2 3। और हमें इसके क्या करना है? अभी तो इसके बंध पूरे करने हैं। तो यहाँ पे 3 है तो इसको कितना चाहिए? 1 दे दिया। इसके पास 3 है और एक 4, इसको पूरे हैं। तो इसको हमें कितने देने? 1 2 3। यहां तक बात क्लियर। अब इसका IUPAC नाम करेंगे तो हमें सबसे पहले देखना होगा कार्बन की संख्या कितनी है? 3। तो 3 पर क्या आता है? प्रोप। तो IUPAC नाम के लिए 3 क्या है? कार्बन की संख्या, तो लिखेंगे प्रोप। और उससे पहले भी हमें एक काम करना होगा कि कार्बन की संख्या की चेन देखते हैं, तो उसकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग का मतलब 1 2 3। अब समझिए मैंने कैसे कर दिया। जहां जहां हमें बंद, यानी दो बंद या तीन बंद या एक बंद है, या जिसके लिए हम देख रहे हैं, तो वो नजदीक पड़ता जहां से नजदीक पड़ता है वहीं से उसकी क्या करेंगे हम? उसकी वहीं से काउंटिंग करेंगे। तो 1 2 3, यहां से बंद कौन सा नजदीक पड़ रहा है? पहला। पहले पे ही कितने हैं? 3। तो हमने पहला लिख दिया। तो यहां लिखेंगे प्रोप प्लस, इसका अनुलग्न क्या होता है तीन बॉन्ड के लिए? आयन। आयन कितने पर आ रहा है? 1 पर। तो यहां लिख देंगे 1। तो ये बन जाएगा प्रोपाइन। प्रोपाइन 1। तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया? प्रोपाइन 1। इसी प्रकार हम कुछ और देखते हैं। ठीक है, दो उदाहरण हमने देख लिए और आपको समझ में आ गया। हाँ, इसका एक ये और बता दें, इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। तो अगर इसका फॉर्मूला लिखोगे, संरचना सूत्र ये है, तो इसे और कैसे तरीके लिख सकते हैं? किस तरीके में लिख सकते हैं? तो एक इसका ये तरीका रहने वाला है। यहाँ कार्बन कितना? 1।
किससे जुड़ा है? हाइड्रोजन से। तो यहाँ लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या करके कार्बन की संख्या कितनी है? 2, तो 2 लिख दो। हाइड्रोजन की कितनी है? 1 2, तो यहाँ CH2 C2CH2। फॉर्मूला लगा के देखते हैं इस वाले फॉर्मूले में, यानी n बराबर कितना रखना है? 2, तो क्या यही आता है? तो C2H4 - 2 यानी C2H2। ठीक है, फॉर्मूले से भी यही आ रहा है। तो इसका सामान्य सूत्र ये है, इतनी बात यहां तक क्लियर। अब यहाँ पे ऐसे ही इसकी कैसे लिखेंगे संरचना सूत्र इसका? तो CH ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड CH3, या करके आप लिख सकते हो C3H। कार्बन कितने हैं? 4, 1 2 3 4, तो CH4। अब बेटा सूत्र से हम देखते हैं तो क्या आएगा? सूत्र n बराबर में क्या रखना है? 3, तो C3H6 - 2 यानी C3H4, यानी कार्ब इस फॉर्मूले से भी यही आता है। तो हमने क्या देखा आज? एल्काइन। किसके बारे में देख लिया? एल्काइन। और इसके उदाहरण कुछ और देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कार्बनों की संख्या है 3, नहीं 2 देख ली, 3 देख ली, 4 देख ली। कौन सी? 4 है। कितनी है? 4। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, या मान लीजिए यहाँ लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ये ले लिया, और सिंगल बॉन्ड C। तो यहाँ कार्बनों की यानी बॉन्ड की कितनी आवश्यकता है? 4। तो एक हाइड्रोजन ऐसे दे दिया, एक ये दे दिया, और एक ये। तो 1 2 3 4 इसके पूरे हुए, 1 2 3 4 इसके पूरे हैं। इसको कितने की जरूरत है? इसको किसी की जरूरत नहीं है। और इसको जरूरत है कितने की? 1 2 3 4, यानी सबके पास कार्बन यानी हाइड्रोजन की संख्या पूर्ण हो गई, यानी ये काम हमें करना ही करना है। अब दूसरी बात, इसमें हम IUPAC नाम के लिए क्या देखेंगे? मैंने आपको बताया था कार्बनों की संख्या, तो और उससे भी पहले क्या करते हैं? नंबरिंग। तो यहां से देखेंगे कार्बन यानी ये बॉन्ड कहां से नजदीक पड़ रहा है? 1 2 1 2, यानी कहीं से भी कर लो, नजदीक बात एक ही रहेगी। तो मान लीजिए मैंने यहां से नंबरिंग की 1 2 3 4। तो यहां से कार्बन 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 कितने आपके पास? 4, और कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड है। तो 3 बॉन्ड से हमें पता चलता है क्या है कि कौन से समूह का तत्व, कौन सा समूह है? एल्काइन। तो एल्काइन का अनुलग्न क्या आता है? आयन। क्या आता है? आयन। लेकिन कार्बन की संख्या कितनी? 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या आता है? ब्यूट। तो हम लिखेंगे ब्यूट ब्यूट प्लस अनुलग्न आयन, और कितना है? 1, नहीं सॉरी, कितने पर है? 2 पर, तो 2। तो इसका आएगा ब्यूटाइन 2। ब्यूटाइन 2 आगे भी लगा सकते हैं, पीछे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आज हमने क्या देख लिया? एल्काइन, यानी इसके हमने उदाहरण कुछ देख लिए, और आप इसके बाद उदाहरण कर पाओगे। ठीक है।